अनुराधा का कुकर कई दिनों से खराब था। उसने कई बार कुकर की रिपेयर कराई, लेकिन रिपेयर के कुछ दिनों बाद ही कुकर परेशान करने लगा। अनुराधा बाजार जाकर एक नया कुकर खरीदने की सोच रही थी कि एक दिन एक कुकर बेचने वाला गली में आया। भैया, कुकर कितने का दिया? बहन जी, 5 लीटर का कुकर मात्र 200 में दे रहा हूँ। 2 साल की गारंटी है, कोई कमी आए तो मुझे वापस कर देना। अनुराधा ने कुकर खरीद लिया। वो कुकर रखने और पैसे लेने अंदर घर में गई। जब वो पैसे लेकर घर के बाहर लौटी तो कुकर वाला गायब हो चुका था। अरे, ये कुकर वाला कहाँ चला गया? अनुराधा आगे गली तक कुकर वाले को ढूंढने गई, लेकिन उसे कुकर वाला नहीं मिला। उस रात अनुराधा ने नए कुकर में खाना बनाया। कुकर अच्छा काम कर रहा था। चिंटू और मुकेश, आज मैंने एक नए कुकर में दाल बनाई है। बताओ तो जरा, दाल कैसी बनी है? मम्मी, दाल तो एकदम मस्त बनी है। थोड़ा देसी घी ले आओ तो और भी मजा आएगा। खाना खाकर तीनों सो गए। चिंटू और अनुराधा बाहर आंगन में सोते थे और चिंटू के पापा अंदर। रात में बर्तनों की खटखट सुनकर अनुराधा की नींद टूट गई। किचन से कुकर की सीटी सुनाई दे रही थी। अनुराधा की नजर पहले चिंटू पर गई। चिंटू कान में हेडफोन लगाए सो रहा था। अनुराधा उठकर किचन में गई। किचन में कोई नहीं था और कुकर गैस पर चढ़ा हुआ था। ये कुकर किसने गैस पर रख दिया? अनुराधा ने जब कुकर खोलकर देखा तो कुकर के अंदर एक भयानक कटा हुआ सिर रखा था। अनुराधा की चीख निकल पड़ी और उसके हाथ से कुकर छूटकर जमीन पर गिर गया। मुकेश और चिंटू जाग गए। अनुराधा, इतनी रात में क्या बना रही हो? मैं कुछ नहीं बना रही थी। ये कुकर पता नहीं कैसे अपने आप गैस पर पहुंच गया। इसमें सीटी लग रही थी और कुकर में एक कटा हुआ सिर था। मुकेश ने कुकर उठाकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। कुकर में कुछ नहीं है, तुम्हारे कान में सीटी बज रही होगी। घबराने की कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मुकेश और चिंटू ने अनुराधा की बात का विश्वास नहीं किया। शादियों का सीजन चल रहा था। अनुराधा अगले दिन अपनी फ्रेंड की शादी में चली गई। उस रात चिंटू आंगन में अकेला सो रहा था। कुकर की सीटी की आवाज से उसकी नींद टूट गई। चिंटू ने सोचा कि पापा किचन में कुछ बना रहे होंगे। चिंटू को बाहर मच्छर काट रहे थे, इसलिए उसने सोचा कि पापा के कमरे में जाकर सो जाए। चिंटू कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पापा कमरे में सो रहे हैं। पापा यहाँ सो रहे हैं और मम्मी घर पर नहीं है, तो किचन में कौन है? चिंटू किचन में पहुंचा तो उसने देखा कि एक चुड़ैल कुकर गैस पर रखकर कुछ उबाल रही है। आजा मेरे पास, तेरी मुंडी काटकर कुकर में उबाल दूंगी। चुड़ैल ने आगे बढ़कर चिंटू का हाथ पकड़ लिया। चिंटू आंखें बंद करके चिल्लाने लगा, पापा बचाओ, चुड़ैल, पापा बचाओ। मुकेश जब बाहर आया तो उसने देखा कि चिंटू अकेले किचन में खड़ा चिल्ला रहा है। चिंटू, इतनी रात में तुम यहाँ किचन में खड़े होकर क्यों चीख रहे हो? पापा, यहाँ एक चुड़ैल थी। वो मेरी मुंडी काटकर कुकर में उबालना चाहती थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। कल तुम्हारी मम्मी पागल हुई थी और लगता है आज तुम पागल हो गए हो। अगले दिन जब अनुराधा घर लौटी तो चिंटू ने उसे अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया। उस दिन तुमने और तुम्हारे पापा ने मेरा यकीन नहीं किया था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि उस कुकर के साथ जरूर किसी प्रेत आत्मा का साया जुड़ा हुआ है। उस रात मुकेश, अनुराधा, चिंटू तीनों जागते रहे। आधी रात के करीब कुकर की सीटी सुनाई देने लगी। तीनों डरते हुए किचन में गए। किचन में एक चुड़ैल खड़ी थी जिसके हाथ में आरी थी। चुड़ैल के बराबर में एक बिना सिर का आदमी खड़ा था। मुझसे मेरा प्रेम छीना, अब मैं तुम लोगों की बोटियां कुकर में डालकर उबालूंगी। चुड़ैल आरी लेकर अनुराधा, चिंटू और मुकेश की तरफ बढ़ी, लेकिन वे तीनों किचन का दरवाजा बंद करके घर से बाहर भाग गए। उन्होंने पड़ोस वाले यादव जी के घर का दरवाजा खटखटाया और उन्हें सारी बात बताई। यादव जी तीनों को अपने घर के अंदर ले गए। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें ये राज उस पहले दिन ही बता देना चाहिए था जब तुम लोग यहाँ रहने आए थे। तुम जिस घर में रह रहे हो, कुछ साल पहले इस घर में सीमा और पीयूष नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। गली में एक बर्तन बेचने वाला आता था। एक दिन सीमा ने उससे कुकर खरीदा। सीमा की बर्तन वाले से कुछ जान पहचान निकल आई।
अब जब भी बर्तन वाला गली में आता तो सीमा उससे बात करती थी। पीयूष को उन दोनों पर शक होने लगा। एक दिन जब पीयूष घर लौटा तो बर्तन वाला घर में चाय पी रहा था। पीयूष ने बिना कुछ सोचे समझे कमरे में पड़ी आरी उठाई और अपनी पत्नी और बर्तन वाले का गला काट दिया। पीयूष जेल में उम्र कैद काट रहा है। तुमने जरूर बर्तन वाले की आत्मा से कुकर ले लिया है। उस कुकर को गंगा जी में बहा आओ। अगले ही दिन अनुराधा और मुकेश कुकर नदी में बहा आए। बबीता अपनी माँ से अपनी बुआ के घर जाने की जिद कर रही थी। बुआ की बेटी की शादी थी और बबीता के एग्जाम्स खत्म नहीं हुए थे। मम्मी, अगले साल मेरा 12th क्लास है, इस बार घूम आते हैं, वरना फिर मुझे टाइम नहीं मिलने वाला। तुम वहाँ जाने की जिद तो कर रही हो, लेकिन वो गांव इतना अच्छा नहीं है। वहाँ के लोग अंधविश्वासी हैं। टोना, टोटका, झाड़ फूंक जैसी इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं और वहाँ लाइट भी नहीं आती है। मम्मी, मुझे विलेज लाइफ का एक्सपीरियंस लेना है, इसलिए एक बार तो मुझे वहाँ ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से फोन करके बोलती हूँ, वो रायपुर तक रिजर्वेशन करा देंगे। उसके बाद तो टांगे से ही जाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद बबीता अपनी माँ के साथ बुआ के गांव पहुँच गई। शादी में अभी कुछ दिन बाकी थे। बबीता की बुआ ने बबीता को खाना खाने को दिया, लेकिन जब बबीता ने सब्जी खाई तो सब्जी बिल्कुल फीकी थी। बुआ, मुझे नमक दे दो, ये सब्जी तो बिल्कुल फीकी है। बेटी, हमारे गांव में कोई भी नमक का इस्तेमाल नहीं करता। सभी घरों में फीकी सब्जी बनती है, क्योंकि इस गांव में नमक खाकर कई लोग पागल हो चुके हैं। नमक खाकर पागल हो गए? ये आप क्या कह रही हैं? साफ साफ बताइए। हमारे गांव पर एक चुड़ैल का साया है जो असली नमक की जगह अपना नमक रख देती है और फिर उसके नमक को खाने के बाद इंसान चाकू या किसी धारदार चीज से अपने चेहरे पर अजीब निशान बनाता है, फिर 3 लोगों की जान लेकर अपना सिर किसी लोहे की चीज पर पीट पीट कर मर जाता है। बुआ, फालतू की बातें करके डराओ मत। मैं शहर में रहती हूँ, इस तरह की बातों से नहीं डरूंगी। डरा नहीं रही हूँ मेरी बच्ची, असलियत बता रही हूँ। हमारे घर से 3-4 घर छोड़कर एक घर है। उस घर में लड़की ने नमक खाया, चुड़ैल उसके ऊपर चढ़ गई। उसने अपनी माँ, पिता और भाई की हत्या की, फिर खुद मर गई। रात में बबीता की बुआ और मम्मी तो सो गए, लेकिन बबीता को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए पंखा भी नहीं चल रहा था। ऊपर से मच्छर भी खाए जा रहे थे। बबीता को फीका खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसलिए वो भूखी ही रह गई थी। बबीता को याद आया कि उसने जब ट्रेन में छोले खरीदे थे, उसने छोले वाले एक्स्ट्रा नमक की पुड़िया ली थी। बबीता ने अपनी बैग से नमक की पुड़िया निकाल ली और किचन में गई। उसने बची हुई सब्जी में नमक डालकर खाना खाया और जाकर सो गई। बबीता ने नमक की पुड़िया किचन में ऐसे ही छोड़ दी थी। उधर चुड़ैल गांव के हर एक घर के किचन में जाकर नमक ढूंढ रही थी। बबीता की बुआ की किचन में उसे नमक मिल गया। चुड़ैल ने पुड़िया में अपना नमक मिला दिया। अगले दिन सुबह उठकर ही बबीता ने उस नमक को पपीते पर लगाकर पपीता खाया। नमक बबीता के अंदर जाते ही उसे कुछ हो गया। वो किचन में गई और चाकू से अपने चेहरे पर अजीब तरह के निशान बनाने लगी। बुआ जब किचन में आई तो देखा कि बबीता के चेहरे पर कई सारे खून की लकीरें हैं। बबीता चाकू लेकर बुआ की तरफ बढ़ी, लेकिन बुआ ने तुरंत किचन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। किचन के अंदर एक बिल्ली दूध पीने घुस आई थी। बबीता ने बिल्ली की गर्दन काटकर दरवाजे के नीचे से बाहर फेंक दी। बबीता की माँ जब घर में आई तो बुआ ने उसे सारी बात बताई। भाभी, आपकी बेटी पर चुड़ैल चढ़ गई है। लगता है उसने चुड़ैल का नमक खा लिया है। मैंने उसे किचन में बंद कर दिया है। मैं झाड़ फूंक करने वाले को बुलाने जा रही हूँ, लेकिन आप धोखे से भी किचन का दरवाजा मत खोल देना। हाय मेरी बच्ची, नहीं नहीं, मुझे दरवाजा खोलने दो। मुझे अपनी बेटी को देखना है। पता नहीं वो अंदर किस हाल में होगी।
बबीता की माँ किचन का दरवाजा खोलने ही वाली थी, लेकिन बुआ ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। भाभी, हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। इस समय बबीता चुड़ैल के नियंत्रण में है। बबीता, मेरी बच्ची। बुआ बाहर जाकर एक तांत्रिक को बुलाकर लाई। बाबा जी, मेरी बेटी को बचा लो, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। लड़की को बचाने का एक ही उपाय है। भैरव देव के चरणों की राख लड़की की जीभ पर रख दी जाए तो ही उसकी जान बच सकती है। तांत्रिक ने किचन का दरवाजा खोला। बबीता पूरी चुड़ैल बन चुकी थी। तांत्रिक ने बबीता के मुंह पर एक कपड़ा फेंका और उसे कुर्सी पर बांध दिया। बबीता के मुंह पर पड़ा कपड़ा काले धब्बों से भरा जा रहा था। तांत्रिक ने कैंची से बबीता के होठों के पास का कपड़ा काटा। तांत्रिक बबीता की जीभ पर राख रखने वाला था, लेकिन बबीता ने चाकू तांत्रिक के सीने में भोंक दिया। तांत्रिक बेहोश होकर गिर पड़ा। बबीता की माँ ने तांत्रिक के हाथ से राख ली और बबीता के मुंह में डाल दी। राख अंदर जाते ही बबीता शांत हो गई और चुड़ैल उसके शरीर को छोड़कर चली गई। बबीता की माँ और बुआ तांत्रिक को हॉस्पिटल लेकर गए तो उसकी जान बच गई। बबीता ने डिसाइड किया कि अब वो कभी अपनी बुआ के गांव नहीं आएगी।